दोस्तों, एक फौजी अपने दोस्तों के साथ 1 साल बाद अपने घर आ रहे थे। तो रास्ते में उसका दोस्त कहता है कि आज की रात तुम यहीं पे रुक जाओ, मेरे घर रुक जाओ, क्योंकि मेरे गांव में मेला लगा हुआ है। दोस्तों, जो फौजी होता है वो उससे मना कर देता है, लेकिन उसका दोस्त जब बहुत जिद करता है तो उसी के साथ ट्रेन से उतर जाते हैं और अपने दोस्तों के गांव चले जाते हैं। दोस्तों, जब से गांव में जाते हैं तो रात में खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद मेले में चले जाते हैं। दोस्तों, जब मेला में जाते हैं तो वहां एक महिला होती है जो चिल्ला चिल्ला कर बच्चे का खिलौना बेच रही होती है। जैसे ही फौजी का नजर उस महिला पे पड़ता है, उस महिला को देखते ही रह जाते हैं। दोस्तों, उस महिला का नजर जब फौजी पे पड़ता है तो वो फेस को छुपाने लगती है, उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये फौजी उसके पास जाते हैं और जैसे ही फौजी उसके पास जाते हैं वो महिला फूट फूट के रोने लगती है, इसका पैर पकड़ लेती है और कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बड़ा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प कहानी है दोस्तों। सो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज की जो एक कहानी है, ये कहानी राजस्थान के जयपुर जिले के एक छोटे से गांव की है। उस गांव में एक लड़का होता है जिसका नाम अरविंद होता है। अरविंद पढ़ता लिखता है, अब पढ़ लिखकर जब बड़ा होता है तो फौजी बन जाता है। दोस्तों, उसको फौजी बनने के बाद इससे घर वाले सोचते हैं कि इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो अपने बेटे को कहते हैं कि बेटा तुम शादी कर लो, क्योंकि हम लोग का भी एज अब ज्यादा हो चुका है, हम लोग बूढ़े हो चुके हैं, हम लोग से पूरा काम हो नहीं पाता है। घर में जब बहू आ जाएगी तो घर का काम धाम करने में थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। दोस्तों, उसका बेटा कहता है ठीक है माँ, आप लोग को जो अच्छा लगे, मुझे कोई एतराज नहीं है। दोस्तों, उसकी लड़की देखी जाती है और फिर एक मनीषा नाम की लड़की से, जो कि बहुत अच्छी होती है, उस लड़की से इसकी शादी करवा दी जाती है। दोस्तों, मनीषा अपने ससुराल आती है तो शुरू में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। 2 महीने तक इसका जो पति था फौजी साहब, वो भी यहीं पे रहते हैं। लेकिन 2 महीने बाद फौजी साहब की छुट्टी खत्म हो जाती है और ये वापस अपने ड्यूटी पर चले जाते हैं। और इसकी पत्नी होती है वही अपने सास और साथ रहने लगते हैं। खुद ही फिर भी अच्छे से चला रही थी, लेकिन धीरे धीरे इसका जो तेवर होता है वो दिखाना शुरू कर देती है। कुछ दिन बाद क्या होता है कि जब भी इसकी सास कोई काम करने के लिए कहती थी तो उसे बहाना कर देती थी कि मेरे सर में दर्द कर रहा है, तो कभी पेट दर्द कर रहा है। वो अपने सास की कोई बात नहीं मानती थी, उसकी कोई काम नहीं करती थी। वो अपने घर में बैठकर ज्यादातर मोबाइल में ही बिजी रहने लगती है। ये बात उसकी सास ससुर थे, उनको अच्छा नहीं लग रहा था, तो अपने बेटे को फोन करती है और बेटे को कहती है कि बेटा तुम्हारी जो पत्नी है वो ज्यादातर फोन में ही बिजी रहती है, तो थोड़ा उसे समझाओ कि हम लोग इस परिवार के लोग हैं, थोड़ा सा हम लोग का भी ख्याल रखें। दोस्तों, फौजी से समझाता है लेकिन इसके पत्नी पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। समय ऐसे ही कुछ दिन बीतता है कि लगभग 6 महीने बाद वो फौजी फिर से अपने घर आते हैं। जब अपने घर आते हैं तो इसकी माँ फिर से वही बात कहती है, तो अपने पत्नी के पास जाते हैं और पत्नी को समझाते हैं कि इस तरीके की बात है। तो उसकी पत्नी कहती है कि तुम्हारी माँ जो है हमें नौकरानी बना दी हुई है, दिन भर घर का काम करवाती है, न हमें पढ़ने देती है और न ही चैन से रहने देती है, कि अब तुम्हारे माँ के साथ नहीं रहेंगे, मुझे कहीं शहर में रख दो ताकि वहां हम पढ़ लिख कर हम भी कुछ नौकरी कर सके। दोस्तों, इसका पति उसके बातों में आ जाता है और कहता है ठीक है। तो पास में एक शहर होता है, वहां पे एक रूम लेते हैं और इस महिला को वहीं पे शिफ्ट कर देते हैं। दोस्तों, जब तक छुट्टी होता है ये फौजी साहब उसके साथ उसी रूम में रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे समय बीता है कि छुट्टी समाप्त हो जाती है तो फौजी साहब जो होते हैं वापस फिर से अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। इसके बाद वो महिला उस रूम में अकेले ही रहने लगती है। समय ऐसे कुछ दिन बीतता है तो एक दिन क्या होता है कि इसका पंखा खराब हो जाता है। जब इसका पंखा खराब होता है तो अपने पति को फोन करती है और कहती है कि रूम का पंखा खराब हो गया, आप पंखा को बनवा दीजिए। दोस्तों, का जो पति होता है वो एक इलेक्ट्रिशियन का नंबर का उपाय करते हैं, अपने पत्नी को उसका नंबर देते हैं, कहते हैं इस नंबर से बात कर लो, ये आ करके ठीक कर देंगे। दोस्तों, उसकी पत्नी जो होती है वो इलेक्ट्रिशियन को फोन करते हैं और कहते हैं कि मेरा पंखा खराब हो गया है, कि आप आइए और मेरा पंखा ठीक कर दीजिए। दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन से घर पे आते हैं, इसका पंखा ठीक करते हैं तो थोड़ी बहुत दोनों में जान पहचान हो जाती है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जब भी से घर में कुछ जरूरत पड़ता था, कुछ खराब होता था, तो उसी इलेक्ट्रिशियन को फोन करती थी, उसे बुला लेती थी और घर का चीज बनवा लेती थी। इसके बाद दोस्तों अक्सर इलेक्ट्रिशियन था जिससे घर पे आने जाने लगता है, तो धीरे धीरे दोनों में लगाव बढ़ने लगता है और ये लगाव धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। दोस्तों, जब प्यार में इस प्रमाण चढ़ता है, जो महिला होती है उसके साथ भागने का फैसला लेते हैं, उसके साथ भागकर शादी करने का फैसला लेते हैं। उधर उसका जो पति था वो ड्यूटी पे था और ये उस इलेक्ट्रिशियन के साथ भाग जाती है। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, जब उस फौजी के बाद पता चलता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, उसे बहुत दुख होता है। वो अपनी माँ को फोन करते हैं और माँ की सारी बात बताते हैं। तो उनकी माँ जो होती है कहती है बेटा कि जब तुम मुझे वहां लेके जा रहा था तो मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन तुम मेरा बेटा था, तुम बोला तो हम तुम्हें रोक नहीं पाए। दोस्तों, उसकी माँ कहती है कोई बात नहीं बेटा, ये बात गांव में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि किसी को पता चलता है तो हम लोग को बदनामी हो जाएगी, हम लोग को इज्जत चली जाएगी। दोस्तों, फौजी साहब कहते हैं
कि ठीक है कि माँ हम किसी को नहीं बताएंगे। समय इसी तरह बीत रहा होता है। देखते देखते 2-3 साल बीत जाते हैं। जब 3 साल लगभग बीतने के बाद इसके घर वाले कहते हैं कि बेटा एक काम करो, ऐसे कब तक रहोगे, तुम्हें अब दूसरी शादी कर लेना चाहिए। तो फौजी साहब कहते हैं ठीक है माँ, मैं भी यही सोच रहा था कि कोई लड़की देखिए, कोई अच्छा लड़की मिल जाए तो मैं फिर से शादी कर लूंगा। दोस्तों से घर वाले फिर से लड़की ढूंढना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन बाद फिर से एक बहुत अच्छी लड़की मिल जाती है, तो अपने बेटे को फोन करती है और कहती है कि बेटा एक अच्छी लड़की मिली हुई है कि तुम वहां छुट्टी लेकर आ जाओ, ताकि लड़की को भी देख लो, लड़की वाले भी तुम्हें देखना चाहते हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो तुम्हारी शादी करवा दी जाएगी। दोस्तों फौजी साहब जो होते हैं फिर छुट्टी लेते हैं और छुट्टी लेकर के अपने घर आ रहे थे, तो रास्ते में वही उसका दोस्त था, जो दोस्त अपने गाँव ले जाता है और गाँव मेले में ले जाता है। दोस्तों जब मेले में जाता है तो महिला उसके पैर पकड़ी हुई थी, वो महिला कोई और नहीं बल्कि इसकी पत्नी थी। अब दोस्तों ये फौजी साहब थे, उससे पूछते हैं कि तुम एक बात बताओ कि तुम इस तरह से रो क्यों रही हो, तुम जिसके साथ भागी थी वो कहाँ है। तो कहती है कि मैं उसके साथ घर से भाग कर गई, लेकिन जब स्टेशन पे गई तो हमको बोला कि हम पानी लेकर आते हैं, तुम यहीं बैठ में इंतजार करो। और पानी लेने के लिए गया तो वापस नहीं आया, मैं उसका इंतजार करती रही। मुझे मन हुआ कि मैं वापस हो जाऊं, लेकिन मैं उस घर से निकल चुकी थी, तो मेरी हिम्मत नहीं की कि मैं जाऊंगी तो आप लोग मुझे क्या कहिएगा, पता नहीं मुझे एक्सेप्ट कीजिएगा भी या नहीं कीजिएगा। और जोर जोर से वो माफी मांगने लगती है, वो फुट फुट के रोने लगती है। दोस्तों जी इसके दोस्त लोग कहते हैं कि काम करो, आप इसे माफ कर दो। तो कहता है मैं इसे माफ नहीं करूंगा। मैं अपनी माँ बाप को फोन करते हैं, अगर वो लोग इसे माफ कर देंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं है। दोस्तों मेरे माँ को फोन करते हैं, इसके माँ भी जो होती है बहुत अच्छी होती है। वो कहती है ठीक है बेटा, अगर उसे लगता है कि वो सुधर गई है, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी, तो तुम उसे अपने साथ लेकर आ जाओ। दोस्तों उस महिला को अपने साथ ले लेते हैं और अपने साथ घर चले जाते हैं, जिसके बाद दोनों हंसी खुशी से रहना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों कभी कभी हम किसी गैर के लिए अपनों का साथ छोड़ देते हैं, जिसका अंजाम यही होता है हमें बाद में पछताने के सिवा कुछ भी नहीं मिलता है। तो आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है, ऐसी गलती ना करें। बाकी मेरा कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।